जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से ताकत पाता है, वैसे ही हम सब अपनी जड़ यानी अपने पितरों से शक्ति पाते हैं। अगर जड़ों को पानी न मिले तो पेड़ सूख जाता है। वैसे ही अगर हम अपने पूर्वजों को भूल जाएं तो जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। हमारे खून की हर बूंद में, हमारे संस्कारों की हर आदत में हमारे पितरों की मेहनत और आशीर्वाद छुपा है। यही कारण है कि पितृपक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का समय है। जो इंसान अपने पितरों को याद करता है, उसका जीवन उनके आशीर्वाद से रोशनी से भर जाता है। यही है पितरों का आशीर्वाद, यही है कर्मों की शक्ति, और यही है गीता का अमर संदेश। बहुत समय पहले महाराज रघु नामक एक राजा अपने राज्य पर न्याय और धर्म से शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु राजमहल में एक दुख छाया रहता था। राजा के तीनों पुत्र युद्ध कला और विद्या में निपुण थे, फिर भी किसी भी काम में सफलता नहीं पाते थे। कभी व्यापार में घाटा हो जाता, कभी फसलें खराब हो जाती, कभी युद्ध में पराजय मिलती। राजा रघु हैरान थे, इतनी मेहनत और योग्यता के बाद भी भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा। तभी एक दिन राज्य में एक वृद्ध आर्षे पधारे। राजा रघु ने ससम्मान उनका स्वागत किया और अपने दुख का कारण पूछा। आर्षे ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र असफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुमने अपने पितरों का स्मरण करना छोड़ दिया है। जब तक पितरों की आत्माएं प्रसन्न न हो, तब तक वंशजों का भाग्य नहीं खिलता। राजा ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, मैंने तो धर्म, यज्ञ और दान सब कुछ किया है, फिर भी क्या मुझसे कोई भूल हुई? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यज्ञ और दान देवताओं को प्रसन्न करते हैं, परंतु श्राद्ध और तर्पण ही पितरों को तृप्त करते हैं। जो अपने पितरों को भूल जाता है, उसके कर्म अधूरे रह जाते हैं। उस समय आर्षि ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के 21वां श्लोक सुनाते हुए कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। अर्थात, हे अर्जुन, जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी प्रकार उसे फल देता हूं। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आर्षि बोले, राजन, जैसे तुम श्रद्धा से पितरों का स्मरण करोगे, वैसे ही वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। श्रद्धा और भक्ति का भाव ही सबसे बड़ा तर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं और उनके जीवन की हर कठिनाई का हल बनता हूं। पितृपक्ष हमें यही याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों की तपस्या, उनके कर्म और उनकी कृपा हमारे साथ है। इस समय तर्पण, श्राद्ध, दान सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह हमारे संस्कारों और कृतज्ञता का प्रतीक है। गीता का संदेश है कि जो भी कर्म करो, उसे ईश्वर को समर्पित करके करो। यही कर्म पितरों को भी प्रसन्न करता है और ईश्वर को भी। असल शक्ति श्रद्धा में है। चाहे हम अन्न दान करें, गौ सेवा करें या जरूरतमंद की मदद करें, यही सच्चा श्राद्ध है। आर्ष के मार्गदर्शन से राजा ने पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध किया, पवित्र गंगा जल से तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौ सेवा की। पूरे मन से उन्होंने प्रार्थना की, हे पितरों, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। अपने आशीर्वाद से हमारे वंश को सदैव समृद्ध करें। कुछ ही समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। राजकुमारों के काम सफल होने लगे, फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार में लाभ होने लगा और राज्य में चारों ओर खुशहाली फैल गई। राजा रघु ने प्रजा को समझाया, स्मरण रखो, जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आवश्यक है, वैसे ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है, पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ है। जो अपने पितरों को याद करता है, उसका जीवन उनके आशीर्वाद से प्रकाशित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।